ऋषिगण और भगवान श्री हरि के दर्शन के लिए उनके दरबार में पहुंचे। जब उनके दरबार में पहुंचे हैं तो क्या देखा कि वहां पर जय और विजय नाम के दो पहरेदार पहरा लगा रहे। तो जब पहरेदारों ने चारों ऋषियों को देखा तो रोक दिया और कहा कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लेकर के आने दीजिएगा। ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आपने हमें रोक कर ही हमारा अपमान कर दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ 3 जन्म तक भूमि पर राक्षस के रूप में बनकर के रहो। जैसे ही जय और विजय ने ये सुना, दोनों पहरेदार चारों ऋषियों के चरणों पर गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तो ऋषिवर कहने लगे कि आप राक्षस जरूर होगे, परंतु इतने शक्तिशाली राक्षस होगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। इतना कह करके चारों ऋषिगण चले जाते हैं। श्री सुखदेव जी समझा के कहने लगे कि हे राजन, कश्यप ऋषि जी की पत्नी थी दिति, अदिति, विनीता और कद्रु। इन्हीं दिति के गर्भ से उन दोनों पहरेदारों ने जन्म लिया जो पूर्व जन्म में जय और विजय नाम के थे। दोनों के नामकरण संस्कार हुए तो एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप। इसी हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को बहुत प्रताड़ित किया तो भगवान ने 101 दिन पुनर्वस व्रत रखने के पश्चात वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को सुखी और संपन्न किया। इन्हीं हिरण्याक्ष के जो भाई थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का वध प्रभु ने नरसिंह रूप धारण करके किया। प्रभु ने कहा कि आपने ये वरदान मांगा था कि ना हम ऊपर मरे ना नीचे, तो ना तुम ऊपर हो ना नीचे, तुम हमारे घुटनों के ऊपर। आपने ये भी कहा था कि ना हम भीतर मरे ना बाहर, तो ना तुम भीतर हो ना बाहर और बीच लहरी पर हो। आपने ये भी कहा था कि ना दिन में मरे ना रात में, तो ना ये दिन है ना रात है, ये संध्या का समय। आपने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम 12 महीनों में मरे, तो हमने तुम्हारे लिए लौंद का महीना निकाला है, तभी से ये लौंद का महीना चलने लगा। आपने ये भी कहा था कि ना हम नर से मरे ना पशु से, तो ना हम नर हैं ना पशु हैं, कभी सृष्टि में ऐसा प्राणी देखा कहा नहीं। आपने ये भी कहा था कि ना हम अस्त्र से मरे ना ही शस्त्र से, तो इतने बड़े बड़े जो नाखून खड़े किए हैं ये ना तो अस्त्र में आते हैं ना ही शस्त्र में। इतना कह करके प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हिरण्यकश्यप के पेट में थमा दिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात प्रभु प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब यहाँ